भवन लोकार्पण झालंच पाहिजे, उर्दू भवन लोकार्पण झालंच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, उर्दू भवन झालंच पाहिजे, उर्दू भवन झालंच पाहिजे, उर्दू भवन लोकार्पण झालंच पाहिजे, उर्दू भवन लोकार्पण झालंच पाहिजे, उर्दू जिवंत राहिलंच पाहिजे, उर्दू जिवंत राहिलंच पाहिजे, उर्दू जबान हमारी जबान, उर्दू जबान हमारी जबान, उर्दू जबान मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, आजच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, आजच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उर्दू भवन का उद्घाटन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, उर्दू जबान मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मुस्लिम समाजासाठी शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षण मिळालंच पाहिजे, तेलंगणाच्या धर्तीवर आरक्षण मिळालंच पाहिजे, तेलंगणाच्या धर्तीवर आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण मिळालंच पाहिजे, अरे कोण म्हणतात देत नाही, अरे कोण म्हणतात देत नाही, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उर्दू भवन उद्घाटन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, उर्दू भवन उद्घाटन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, धिक्कार असो, मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, हे उर्दू का लोकार्पण न करणाऱ्या शासनाचा उर्दू का लोकार्पण न करणाऱ्या शासनाचा काळी मुंडीवर पाय, या सरकारच्या करायचं काय, काळी मुंडीवर पाय, हमारी जुबान, हमारी जुबान, हमारी जुबान, हम सबकी जुबान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गंगा जमनी तहजीब की शान, उर्दू जबान, उर्दू जबान, गंगा जमनी तहजीब की शान, उर्दू जबान, उर्दू जबान, सबके कानों में रस खोलो, उर्दू बोलो, मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम भागावर अन्याय होणारं आरक्षण दिलंच पाहिजे, मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण दिलंच पाहिजे, मुस्लिम काळी मुंडीवर पाय, सरकारचं करायचं का, काळी मुंडीवर पाय, खोल दो, खोल दो, खोल दो, उर्दू भवन खोल दो, खोल दो, उर्दू भवन खोल दो, खोल दो, उर्दू भवन खोल दो, आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, उर्दू हमारी शान है, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमींच्या वतीने शहर जिल्ह्याचे अध्यक्ष हाजी फारुकभाई शाब्दी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज सोलापूर शहरातील तमाम मुस्लिम बांधवांनी सिव्हिल चौकातील उर्दू भवन येथे आम्ही एकत्र येऊन उर्दू भवन चालू करण्यासाठी आम्ही शासनाकडे मागणी करत आहोत. 2013 पासून उर्दू भवनची पायाभरणी झालेली आहे. या 10 वर्षात विविध शासन या ठिकाणी येऊन गेलेत. विविध लोकप्रतिनिधी ते भाजपचे असू दे, काँग्रेसचे असू दे किंवा इतर कुठल्याही पक्षाचे असू दे, या सर्वांनी उर्दू घर चालू करण्यासाठी कुठल्याही लोकप्रतिनिधीने मनानं प्रयत्न केलेला नाहीये. जेणेकरून
मुस्लिम समाजाचं कुणी वालीच नाही आहे. अशा पद्धतीने या लोकप्रतिनिधी व या सर्व जातीवादी पक्षांनी सोलापुरातील मुसलमानांना वागणूक देत आहे. या वागणुकीला आव्हान देण्यासाठी सोलापूर शहरातील मुस्लिम समाजाचं एक उम्मत नेतृत्व म्हणून हाजी फारुकभाई शाब्दी यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुस्लिम समाज शहरात एकत्र येत आहे. या एकत्र येण्याचे कारण समाजातील विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी हाजी फारुक शाब्दी यांच्या प्रयत्नाला यश येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही उर्दू घराचं प्रश्न घेतलेला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात अनेक वर्षापासून मुस्लिम आरक्षणाचं वाद चालू आहे. इतर सर्व जाती धर्मांना बाकीच्या जेही पक्षाचे लोक आलेत, प्रतिनिधी आलेत किंवा शासन आलं, इतर सर्व समाजाला त्यांनी आरक्षण देत आहेत. पण मुस्लिम समाज म्हणले की सर्व पक्षाचे प्रतिनिधी व सर्व पक्ष लांब सरकत आहे. असं भेदभाव हे या आपल्या राष्ट्रात भारतीय एकता आणि राष्ट्रीय सर्व धर्म समभाव असलेल्या या राज्यात हे सर्व पक्ष जातीवाद करत आहे. मुस्लिम समाज नोकरीपासून शिक्षणापासून अलिप्त आहे असं सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिलेला आहे. जेणेकरून मागासवर्गीय ST NT पेक्षाही बेकार परिस्थिती मुस्लिम समाजाची आहे असं सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे. असं असताना पण जे सेक्युलर पक्ष म्हणणारे सत्तेत आलेत, जे जातीवादी म्हणणारे सत्तेत आलेत, कुठलाही पक्ष मुसलमानासाठी सहानुभूती दाखवत नाही आहे. तर आमची सर्व शासनाला व लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे, मुस्लिम समाजाला तेलंगणाच्या धर्तीवर आरक्षण दिलं पाहिजे. आणि हे उर्दू घर 1 वर्ष झालं बांधून धूळ खात पडलेलं आहे. या नवीन इमारतीत एक मुस्लिम समाजाला नवी दिशा देण्याचं काम होणार आहे. तर उर्दू भाषा जिवंत राहण्यासाठी उर्दू घर लवकर चालू करावं असं MIM पक्षाच्या वतीने आम्ही शासनाला व प्रशासनाला करीत आहोत. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज AMI पार्टी की तरफ से हाजी फारूक भाई शाब्दी इनके नेतृत्व में जो उर्दू घर का जो यहाँ पर आंदोलन रखा गया है, 2011-2012 के अंदर इसकी इब्तिदा हुई है, लेकिन ये बना हुआ है. बनने के बाद में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है. और हमारी MI पार्टी से ये शुरुआत है, ये बोलना है कि MI पार्टी हर अच्छे काम के लिए पहल करती है. आज हमारे जो मान्यवर लीडर है, जो कौम का नाम लेको बहुत से ऐसा जो काम करते हैं, कौम का नाम लेको जो दिशाभूल करते हैं, तो हमारे फारूक भाई शाब्दी साहब का और हमारी MI पार्टी और हमारी पूरी टीम का ये काम है. गोर गरीब का कैसा पैदा होता, बच्चंदा का कैसा शिक्षण है, उनके हर एक मसले मसाइल है. तो आज हमने यहाँ पर आकर और इसकी इब्तिदा करने का काम किया है. और हमारे को आरक्षण कई दिनों से आरक्षण का भी मुद्दा है. हम 5% आरक्षण मांग रहे हैं. हर समाज को आरक्षण देने का हमारे क्या ये नहीं है, हर समाज को दो, लेकिन जो मुस्लिम समाज का जो 5% आरक्षण है वो हमारी मांगनी है. और MI पार्टी हमेशा अच्छे काम के लिए, सच्चे काम के लिए रोडों पर उतरेगी, रास्ते पर उतरेगी. और जो हमारे कौम के लीडर है, जो आज जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर बोलते हैं, आज क्या कर रहे हैं तुम देखो, जो उनका काम नहीं है करना, लेकिन हमारे बोलते हुए भी ज़रा शर्म आ रही है. आज उन्होंने गाने बजाने, नाचना, ये काम उनका चालू है. तो हमारे उनसे भी हमारा एक काम है कि ऑर्केस्ट्रा लगा को नाचने का काम चालू है. कांग्रेस पार्टी कुछ दिग्गज लोगों का काम करना उनका मकसद नहीं है. सिर्फ घर में बैठना, खाली जो है लोगों की दिशा भूल करना. MI पार्टी जातिवाद है, MI पार्टी को बदनाम करना. MI पार्टी हक पर है और हक पर रहेंगी, सच्चाई के साथ लड़ेंगी. हमारे को किसका दबाव नहीं, हमारे किसका ये नहीं. हम फारूक भाई शाब्दी के हमेशा खांधे से खांधा लगा वो साथ में रहेंगे. और अच्छे काम को अगर इसकी जल्दी से जल्दी ओपनिंग नहीं होंगी, इसका आज बच्चंदा की शिक्षण का मसला है, बहुत से मुद्दे हैं, हम इसके बारे में पहल करेंगे. अगर इसकी मांगनी पूरी नहीं होंगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड रास्ते पर उतरेंगे. हमारे बोलने का यहाँ पर जो हमारे मौका दिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज. भूमिका त्यांचं मांडण्याचे जे अधिकार आहे त्याला संबंधित एक जातीवादी पक्ष जाणून बुजून एक समाजाला वंचित ठेवण्याचं काम प्रशासन, हे जे जातीवादी संघटना आहेत यांचं मी पहिल्यांदा या ठिकाणी
निषेध करतो, पण संबंधित जे लोक आहेत हे त्वरित या ठिकाणी जर तुम्ही हे उर्दू भवन जर नाही चालू केलं, फारुख भाई शाब्दी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जे आंदोलन पूर्ण करणार आहे त्याचा मर्यादा राहणार नाही, ते आमच्या हातात नाही। जेणेकरून ही सगळी जबाबदारी प्रशासनानं स्वीकारावा आणि जे मुस्लिम समाजाला जे कायद्यानं अधिकार दिलेला आहे त्याचा पूर्तता होईल, नाहीतर याच्या पुढं आम्हाला नाही असतो आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत। याची संबंधित जबाबदारी प्रशासनावर राहील। संबंधित बोलून मी माझ्या 2 शब्द जय भीम जय। जिला और शहर के सदर आली जनाब फारूक भाई शाब्दी साहब के हुक्म पर उर्दू घर ये लोकार्पण करना चाहिए, इसका लोकार्पण होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आज हम लोग आंदोलन करने के लिए जमा हुए हैं। 2013 से 2023 10 साल का पीरियड इस इमारत के बनाने में गुजर गया। इमारत बनकर तैयार है, सिर्फ यहाँ पर लाइट का कनेक्शन होगा तो इसका लोकार्पण कर सकते हैं। 1 साल से ये इमारत धूल खाती हुई पड़ी हुई है। ये जो है गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है, ये न मुसलमानों की है न हिंदुओं के, ये किसी के लिए ये गंगा जमुनी तहजीब की निशानी है। इस निशानी को जल्द अज जल्द लोगों के लिए खुला कर देना चाहिए। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर इस 1 साल पहले व्यवस्थापन समिति के लिए सदस्यों के अरीजे भी मंगवाए गए थे और उसमें से जो है ये व्यवस्थापन समिति गठन करने का इरादा कलेक्टर साहब ने लोकमत में जाहिर किया था। 1 साल का पीरियड होने के बावजूद भी लोगों के एप्लीकेशन वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो समिति गठन नहीं की गई है। हम जल्द अज जल्द वो व्यवस्थापन समिति उर्दू घर के लिए गठित करके ये बिल्डिंग का लोकार्पण होना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। दूसरी, मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण की जो बात लेकर हम यहाँ पर निदर्शन कर रहे हैं, जो काम तेलंगाना के राज्य के लिए मुमकिन है, तेलंगाना राज्य अगर 5% का आरक्षण दे सकता है तो महाराष्ट्र शासन क्यों नहीं दे सकता। आज 70% मुस्लिम समाज ये गरीबी के रेशा से नीचे का जीवन जग रहा है। अगर उनकी उन्नति चाहिए, अगर देश का विकास चाहिए तो मुसलमानों का विकास ज़रूरी है। इसके मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है। इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ पर उर्दू भवन के सामने यहाँ हमारी पार्टी के तमाम नगर सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मेरे नौजवान दोस्त बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आज MIM पार्टी की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर 2 मुद्दों पर निदर्शन मोर्चा किए हैं। तो वो मुद्दे ये हैं, जैसे अभी हमारे सर ने भी बताया कि सबसे पहला मुद्दा तो जो 5% रिजर्वेशन का मुद्दा है, जिसको हाई कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और हाई कोर्ट ने भी ये बताया है कि ये मुसलमानों का हक है और हमें मिलना चाहिए। तो ये 5% का जो मुद्दा है, हमारी ये मांग है, ये भी काफ़ी सालों से 10 सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम जल्द से जल्द ये मांग करते हैं कि जैसे कि आजकल आपको पता है कि आरक्षण देने का सीज़न चल रहा है, हर समाज वाले आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, जैसा आप दूसरों को आश्वासन दे रहे हैं और हो सकता है कि आरक्षण भी दे, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि मराठा समाज को भी आरक्षण मिले, हमारे OBC भाइयों का भी हक जो है वो भी उनका ख्याल रखा जाए, हमारे धनगर समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारे भी जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर भी ध्यान दे। अगर सरकार यही चाहती है कि लोग आमरण उपोषण पे बैठे, तो मैं सरकार को खुले लफ्ज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में भी मनोज जरांगे पाटिल जैसे बहुत सारे वीर हमारे मुस्लिम समाज में भी है जो आमरण उपोषण पर बैठ सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर सरकार ये चाहे, अगर ये बोलती है कि आप लोग उपोषण पे बैठो तो आपको आरक्षण मिलेगा, तो फारूक शाब्दी वो सबसे पहला बंदा होगा जो भूख हड़ताल करेगा हमारे समाज के लिए आरक्षण मिलने की। दूसरा मुद्दा जो था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2013 में ये उर्दू भवन की नींव रखी गई थी, लेकिन आज 2023 चालू है, लगभग 10 साल हो गए। ये 10 साल में क्या क्या हो गया है आप लोग को पता होगा। दुनिया, भारत का चंद्रयान चांद पे चला गया और कितनी तरक्की हो गई, सरकारें बदल गई, क्या से क्या हो गया, लेकिन हमारा उर्दू भवन अब तक खुला नहीं है। तो मैं यही मांग करता हूँ कि उर्दू भवन को खोले, क्योंकि उर्दू जो है वो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है,
उर्दू तमाम सारे धर्म के आज से आज़ादी के टाइम से आप देखते हुए आ रहे होंगे। जो सिंधी लोग हैं, जो सिंध का हिस्सा है, वहाँ भी उर्दू चलती थी। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वेदर वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो उर्दू लैंग्वेज में आज भी पेपर पढ़ते हैं, उर्दू लैंग्वेज उनको आती है। तो ये उर्दू ज़बान किसी एक समाज की ज़बान नहीं है। ये उर्दू की खूबसूरती को ज़िंदा रखने के लिए मैं ये मांग करता हूँ कि उर्दू भवन को जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि जो उर्दू का कत्ल यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, आज उर्दू मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म होने की कगार पे है, एक्सटिंक्शन पे है। आज जैसे हम टाइगर विलुप्त हो रहे हैं दुनिया से, टाइगर बचाने के लिए हज़ारों करोड़ों का पैकेज आप जाहिर करते हो, वैसे ही उर्दू ज़बान है। मैं चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए सोलापुर का ही उर्दू घर नहीं, और भी नए उर्दू भवन अलग अलग शहरों में उसकी स्थापना की जाए, उसको जल्द से जल्द चालू की जाए। और मैं कलेक्टर साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अड़चन है, अगर आप इसको चालू नहीं कर सकते या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको चालू करने की इजाज़त हम लोग को दें। मैं MIM पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि उर्दू भवन की पूरी जिम्मेदारी, उसके जो भी खर्चे हो, उसके लाइट बिल हो, उसका मेंटेनेंस हो, जो भी हो, वो फारूक शाब्दी उठाएगा। और ताकि उसका मकसद ये है ताकि उर्दू ज़बान जिंदा हो। बस मैं ये प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही लोग जो सपोर्ट आज तक किए हैं, नहीं किए हैं, जो भी कम ज़्यादा रहा है, इसको गंभीरता से लेंगे और इन दो मुद्दों पर जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। एजुकेशन हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ लिख के और अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। उर्दू को ज़िंदा रखने की मांग कर रहे हैं, ये कोई हमारी पर्सनल मांगे नहीं है। इस मांग से मैं समझता हूँ पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मुंबई भी एक मोर्चा लेके गए थे, जहाँ पर जब रैली लेकर गए थे, जब कांग्रेस और NCP इनकी सरकार की जब भी हमने मांग की थी, तो हम लोग चुप नहीं बैठे, हम लोग मुसलसल कंटिन्यूसली ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल सही है, मुझे ये लगा कि ये एक सीज़न चल रहा है आरक्षण देने का या मांगने का। जैसे सरकारें गंभीर हो रही है, हम पोषण जो कर रहे हैं फिर जा रही है, उनको आश्वासन दे रही है। तो हम लोग ने भी यही सोचा कि अगर हमारे मराठा भाई हो, धनगर भाई हो, हमारे OBC उनके हक बचाने के लिए आवाज़ उठा रही है, तो उनके साथ साथ जब सरकार उनको आश्वासन दे रही है, तो हम लोग का भी ये काम है कि हम लोग भी हमारे समाज के लिए जो आरक्षण देना चाहिए उसको मांग करें। कंपैरिजन कुछ नहीं है, जैसा कि अभी हमारे मराठा भाइयों को आरक्षण देने के लिए तेलंगाना पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से दाखिले मंगाए जा रहे हैं, तो हम लोग भी हमारी भी यही मांग है।